बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 3, इसका नेम है इंटीग्रेशन। मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन सीखा था और इंटीग्रल और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और हम लोगों ने सीखा था कि डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल का आपस में क्या डिफरेंस है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? फिर हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक हो गया। और आज हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उससे देखेंगे कि आप लोगों ने डिफरेंशियल को कैसे अप्लाई करना है और डिफरेंशियल का मीनिंग आपके पास क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 को कोई एक पार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो एग्जांपल आपके पास क्या कहते हैं, यूजिंग डिफरेंशियल। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि यूजिंग डेरिवेटिव या फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, ये आपसे नहीं कह रहा। वो आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड dy by dx एंड dx by dy। ये आपके पास डेरिवेटिव है, लेकिन आपने डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना, आपने डिफरेंशियल अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब डिफरेंशियल आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, y इज इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब वो अगर वो कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव, तो आप क्या करते थे, dy by dx दोनों तरफ क्या अप्लाई करते थे, डेरिवेटिव, ऐसे ही था स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या आता था, dy by dx, आंसर क्या आया आपके पास, 2x आ गया। अगेन जब x का डेरिवेटिव लेते थे आपके पास, तो आंसर क्या आएगा, 1 आता था, ऐसे ही था। तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव आया। लेकिन डिफरेंशियल क्या चीज है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल का मतलब आपने दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है, d अप्लाई करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये डिफरेंशियल ऑफ क्या बन जाता, y बन जाता आपके पास। क्लियर हो गया? तो ये क्या बनेगा, dy लगेगा कौन सा, पावर रूल, क्या आ जाएगा 2x। अगेन किसका डेरिवेटिव लेना है, x का। तो dy इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x एंड dx आ गया। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल, ठीक हो गया। और ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, जब भी आपसे विद रिस्पेक्ट टू x कहेगा या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या फाइंड द डेरिवेटिव, तो आपने ये काम करना है। जब आपसे कहेगा यूजिंग डिफरेंशियल, तो आपने दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करना है। डिफरेंशियल के अंदर dx आता है, वो 1 नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 हो जाएगा x का डेरिवेटिव। जब डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या डिफरेंस है, किसके अंदर, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल के अंदर आपके पास। क्लियर हो गया? अनदर एग्जांपल देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू क्या, sin x। अब वो आपसे कहते हैं इसका डिफरेंशियल फाइंड करें। तो डिफरेंशियल जब फाइंड करेंगे तो sin का डेरिवेटिव क्या था, cos x, तो साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा। ये इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कहते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे dy is equal to cos x, तो वो आपका डिफरेंशियल नहीं कहलाएगा और ना ही आपका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो अगर हाँ डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव dy upon dx which is equal to क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव, और ये क्या कहलाता है आपका, डिफरेंशियल कहलाता है। डिफरेंशियल के अंदर क्या आ जाएगा आपके साथ में, dx आ जाएगा, और डेरिवेटिव में आपके साथ में dx नहीं आएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये डिफरेंस है किसके अंदर, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल के अंदर। कि आपने डिफरेंशियल को कैसे यूज करना है, काम सारा वही होगा डेरिवेटिव वाला। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सिर्फ वहां पे जब बेस का डेरिवेटिव ले रहे होते थे, एंगल का डेरिवेटिव ले रहे होते थे, वहां पे 1 हो जाता था जब सेम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता था। जैसे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब आप डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, dx आएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब एग्जांपल को करने के बाद अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जांपल 1 की तरफ मूव करते हैं, जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट? जल्दी से इसको नोट करें, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं जी। क्या कहता है, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड dy by dx एंड dx by dy। जब आप dy by dx निकालेंगे तो उसको रिवर्स कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx by dy आ जाएगा। ठीक हो गया? क्या कहता है, व्हेन फंक्शन क्या गिवन है, y upon x minus log of x is equal to log of c आपके पास। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। जो गिवन आपके पास y upon x minus log of x which is equal to क्या, log of c।
क्या अप्लाई करना है, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करना, बाय अप्लाइंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड y अपॉन x माइनस, यहाँ पे माइनस log ऑफ x, इधर भी क्या आ जाएगा डिफरेंशियल log ऑफ c आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे c क्या कांस्टेंट है, तो log ऑफ c भी आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। स्टार्ट करते हैं जी। तो आपको पता है दरम्यान में जब माइनस आ जाए प्लस आ जाए तो डेरिवेटिव में क्या करते थे, सबका अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते थे। यहाँ भी ऐसे ही करना है कि आपने सबका अलग अलग डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है। ये क्या बन जाएगा y अपॉन x और ये क्या बन जाएगा d log ऑफ x आ गया। तो याद रखिएगा log को c क्या कांस्टेंट है, log ऑफ c भी क्या कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी उसका डिफरेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते तो कौन सा रूल लगता था, कोएफिशिएंट रूल लगता था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे। तो कोएफिशिएंट रूल आपके पास क्या आएगा, नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ऊपर वाला ऐसे का, नीचे वाला ऊपर वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का क्या आ गया, डिफरेंशियल आ गया। वहां पे क्या करते थे, डेरिवेटिव लेते थे, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंशियल, यानी कि dx और dy आ रहा होगा आपका, ठीक होगा। और log का डेरिवेटिव क्या आता है, log, ठीक होगा, नेचुरल log का, यानी कि जो एंगल होगा वो बटे में होगा और उसी बटे का आप क्या ले लोगे, डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंशियल है, क्या आ गया 1/x और साथ में क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता था, वो 1 हो जाता था आपका x का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं आप लोग। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x dy माइनस y dx, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 1/x dx इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपके पास इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो चीज क्या आ जाएगी, x dy माइनस y dx और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x dx आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये वाली चीज उधर जाके सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, x स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम, x dy माइनस y dx माइनस x dx इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब सेम अमाउंट एक साइड पे कर लें, x dy, ये वाला माइनस का ये वाला माइनस को ले जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये भी जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब x dy, यहाँ से कोई चीज कॉमन आती है, dx कॉमन आता है, y प्लस क्या आ गया, x आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या dy, हमें क्या चाहिए, dy बाय dx, इसका मतलब ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये वाला dx इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, dx इधर आ गया, y प्लस x अपॉन क्या बन गया, x। तो ये आपके पास क्या आ गया, dy बाय dx, यानी कि हमने किसको यूज किया, डिफरेंशियल को यूज करते हुए हमने क्या निकाला, dy बाय dx। अब आपने क्या निकालना है, इसका dx बाय dy, जो क्या आएगा आपके पास, x अपॉन y प्लस x आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, दो आंसर आ गए जो हमने क्या कर रहे थे, फाइंड आउट करने थे। क्लियर हो गया। तो कुछ भी नहीं किया, सारा डेरिवेटिव वाला ही काम है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है कि d अप्लाई करना है, डिफरेंशियल। क्या किया, फंक्शन गिवन था, दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। दरमियान में माइनस आ गया, इस पे डिफरेंशियल अलग अप्लाई, इस पे क्या करते हैं, डिफरेंशियल अलग अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने, क्वेश्चन रूल। याद रखिएगा डिफरेंशियल में dy आएगा, डेरिवेटिव में जब विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशियल ले रहे हैं, ठीक हो गया। माइनस log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1/x और dx आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका हमने क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड x स्क्वायर से, या फिर ये x के इधर लाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और सही रहेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन आती है, हमने माइनस का dx इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, यहाँ से dx क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये हमें क्या चाहिए था, dy बाय dx, तो ये क्या था, dy, हमने क्या कर दिया, dx इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और x इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, dy बाय dx, और हमें क्या चाहिए था, dx बाय dy, उसी को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये एग्जांपल नंबर 1 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपकी बोर्ड पेपर में आई हुई है, ठीक हो गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आपके पास, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन होगा डिफरेंशियल वाला, वो अप्लाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। तो अब जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो
तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास, क्या कहता है, यूजिंग फाइंड dy by dx एंड dx by dy। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, तो थर्ड पार्ट मैं करवाने लगा हूं, बाकी सारे सेम एज इट इज होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, खुद ही उनको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, व्हेन x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर x y का स्क्वायर, आपने इसका डिफरेंशियल यूज करते हुए क्या निकालना, dy by dx और dx by dy निकालना। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। कि आपके पास क्या है, x स्क्वायर x की 4, ठीक है, हम यहीं पे इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास आता है जी x की 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, xy का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, xy का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दरम्यान में क्या आ गया, प्लस आ गया, तो इसका मतलब दोनों पे क्या हो जाएगा, अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। आपके पास इधर भी क्या हो जाएगा, अलग-अलग अप्लाई। अब यहाँ पे कितने फंक्शन आ गया, दो, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड का क्या लेंगे, डिफरेंशियल, प्लस सेकंड वैसे का वैसे, फर्स्ट का क्या लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 4x³ dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y dy, यहाँ पे क्या आ जाएगा x * 2y dy, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y² dx ही आ जाएगा। ऐसे ना आपके पास, तो हमारे पास क्या आ गया, आपने क्या करना है, y वाली एक साइड पे कर लेनी है, x वाली आपने एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 4x³ dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 2xy dy, और ये आपके पास क्या आ गया, y² dy आ गया आपके पास, सॉरी dx आ गया। ठीक है, ये dx आ गया। अब हम क्या करते हैं, y वाली इधर ले आते हैं और dx वाली उठा के उधर ले जाते हैं। कैसे, अभी करते हैं जी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2y dy, इधर का इधर आ गया, आपके पास यही था। अब ये वाला dy आपके पास, तो इधर आके माइनस का 2xy क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू ये वाला y² dx, तो आपके पास वैसे का वैसे आ गया, माइनस माइनस आ गया ना, ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 4x³ क्या आ गया आपके पास, dx आ गया। ठीक होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, 2y माइनस 2xy क्या कॉमन आता है, यहाँ से dy आ गया आपके पास, यहाँ से क्या कॉमन आता है, y² माइनस x³ क्या आ गया, dx आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब dy हमने यहाँ पे रख लेते हैं और dx इधर आके क्या हो जाएगा, आपका dy हो जाएगा, y² माइनस 4x³ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2y माइनस 2xy आ गया आपके पास। तो ये हमने क्या निकाला, dy बाय dx निकाल दिया है, लेकिन और हमें क्या चाहिए, dx बाय dy भी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर दें, 2xy डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, y² माइनस 4x का क्यूब आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह से सारे का सारा, जस्ट आपने क्या करना है, डिफरेंशियल फाइंड करना है। मैं अगेन रिवाइज कर देता हूं कि डिफरेंशियल क्या होता है, आपने डी अप्लाई करना और डेरिवेटिव dy by dx एंड dx by dy आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्यूशन है, दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम सेपरेट दोनों पे अलग-अलग अप्लाई करेंगे, इधर पे अप्लाई कर दिया और इधर पे अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ भी दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन वैसे गए, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड वैसे का वैसे फर्स्ट का डिफरेंशियल, यहाँ पे पावर रूल लगाया। ठीक हो गया, उसका डिफरेंशियल अगेन बेस का, यहाँ पे क्या लगाया, पावर रूल अगेन बेस का डिफरेंशियल, यहाँ पे क्या लगा दिया, पावर रूल अगेन बेस का डिफरेंशियल, और यहाँ पे आल्सो क्या आ गया, डिफरेंशियल आ गया ऑफ इसका x का। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोगों ने, इसको सिंपलीफाई कर लिया। इसको सिंपलीफाई करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि dy वाले अमाउंट को एक साइड पे कर लिया और dx वाले अमाउंट को हमने क्या कर लिया, एक साइड पे कर लिया। तो यहाँ से dy को कॉमन कर लिया और यहाँ से dx को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जब आप dy by dx निकाल लेंगे तो आप dx by dy निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने आंसर को उल्ट कर दें। आपको क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 और डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल एंड डेरिवेटिव आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन किया था, और आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 और डिफरेंशियल को सीखा कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, वो भी आपके पास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम।